नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे साथियों। इस वीडियो में हम लेखपाल भर्ती और वीडियो भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों हम वीडियो भर्ती के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आज ये धरना प्रदर्शन रखा गया था वीडियो भर्ती के लिए। लेकिन साथियों आज 29 दिसंबर है, लेकिन ये कहा जा रहा था कि बहुत अच्छी खासी संख्या में लोग जाएंगे और बहुत सारे लोगों के मेरे पास भी कॉल आया कि हम भी जाएंगे। लेकिन आज का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, कोई भी नहीं पहुंचा, ये मान लो। ठीक है साथियों, एक दो चार गिनती के अगर पहुंच जाए उससे कुछ हो थोड़ी ना रहा है। ठीक है, तो आपका जो वीडियो भर्ती वाले लोग हैं भाई, ये मान लो कि कुछ भी लोग नहीं पहुंचे और यही हो रहा है। और मैंने पहले भी बताया था, इसमें एक मसला है। और मसला क्या है साथियों, सबसे बड़ा ये है कि लोग सोच रहे हैं कि लेखपाल भर्ती का रिजल्ट आ जाएगा तो जिसमें जो कॉमन छात्र हैं वो वहाँ से हट जाएंगे और हमको इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाएगा। और बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। लेकिन साथियों आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट आने का नहीं है, बात मान लेना। लेकिन ये कहा जा रहा है ऑफिशियली उनकी तरफ से, जो आयोग है उसकी तरफ से, कि जनवरी लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा। अच्छी बात भी है, लेकिन आप अगर दबाव बनवाते हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर दबाव नहीं बनवा पाओगे तो रिजल्ट थोड़ा डिले हो जाएगा। लेकिन वो तो अपनी तरह से देंगे रिजल्ट। ऐसा तो नहीं है कि आप अगर धरना प्रदर्शन नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं देंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप जानते हो उस चीज़ के लिए। लेकिन हाँ, यूपी ट्रिपल में बहुत गंदा सिस्टम है, इससे गंदा सिस्टम हो ही नहीं सकता। तो आपके लिए ये कहा जा रहा था कि थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए अपने रिजल्ट को थोड़ा सा जल्दी आ जाए, डीबी का रिजल्ट, इसके लिए आप थोड़ा धरना प्रदर्शन कर सकते हैं आज। और आपने ही डेट रखी थी और आप ही नहीं पहुंचे, तो इसमें क्या कह सकते हैं, आप खुद जानते हो, खुद समझदार हो। ठीक है साथियों, तो आप समझ लो, अगर आप नहीं जाते हो और आप डिले करते हो तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। अब साथियों, धरना प्रदर्शन की बात कर ली मैं कि धरना प्रदर्शन आज फ्लॉप रहा। कोई मतलब नहीं, कोई उत्साह नहीं था कि लोग पहुंचे ही नहीं। सीधी बात, तो धरना प्रदर्शन किस बात का है? जब लोग पहुंचते तब मालूम होता कि धरना प्रदर्शन क्या है। ठीक है, तो अब बात करते हैं साथियों फाइनली लेखपाल रिजल्ट के बारे में। जैसे मैंने सुबह की वीडियो में बताया था कि आपका लेखपाल के रिजल्ट का इंतज़ार साथियों लगभग लगभग अब समाप्त हो रहा है। अब कोई फर्दर आपको इसमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और आपका जो ये रात है, आज की रात, जैसे मान लो आज 29 दिसंबर है, तो आज की रात शायद आपकी लास्ट रात हो और आपको कल अच्छा एक, मान लो कल का सूरज आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए। सही बात तो यही है। और मैं खुद चाहता हूँ कि आपका रिजल्ट कल जारी हो जाए, और संभावना तो यही है, 99% चांस हैं कि आपके रिजल्ट कल जारी होगा। ठीक है साथियों, और हो सकता है आप कहोगे कि परसों भी तो जारी हो सकता है, लेकिन संडे को संभावना कम रहती है। हाँ, अगर कल कुछ काम रह गया तो परसों जारी हो सकता है, अदरवाइज़ कल आपका रिजल्ट शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पर। और बहुत लंबे इंतज़ार के बाद, आपको मालूम ही है, आपका पेपर 31 जुलाई को हुआ था, और 31 जुलाई से होते होते अब ये मान लो कि पूरी वो साल निकल गई 2022। अब 2023 का पूरा एंड हो गया। अब लगा लो हिसाब, इतने दिनों में अब 2022 में निकला था फॉर्म और 2023 की एंड हो गया है। तो अगर फॉर्म के हिसाब से निकालेंगे तो 2 साल हो गई, अगर वैसे अगर रिजल्ट के हिसाब से, उसको परीक्षा के हिसाब से देखेंगे तो 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल का लंबा इंतज़ार अब समाप्त होने की ओर है। और आज की रात शायद ये आपके दुखों की अंतिम रात हो सकती है। ठीक है साथियों, तो आपको ज़्यादा अब और ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि कितने बजे आएगा, कितने बजे आएगा, इस प्रकार से। ठीक है साथियों, और ये बाकी हकीकत बात है, जब चीज़ सामने होती है और मालूम पड़ जाता है कि ये होने वाला है तो आपको होके मिलता है। ठीक है साथियों, तो आपका रिजल्ट डिले नहीं होगा। आप ये मान लीजिए आज की रात आपके लिए अंतिम हो सकती है। आप इस चीज़ को, और कल का सूरज आपके लिए एक नई उम्मीद लेके आएगा, नई खुशियाँ लेकर आएगा। और मैं चाहता हूँ कि आपका रिजल्ट कल आए और शाम तक आप इंतज़ार करो। दूसरा साथियों, रिजल्ट आएगा ही आएगा, उसमें तो कोई दो राय है नहीं कि रिजल्ट आएगा नहीं। कट ऑफ के बारे में बहुत ज़्यादा आप सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझो कि रिजल्ट कब आएगा, आपका पीडीएफ में नाम होना चाहिए, बस ज़्यादा फर्दर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है नहीं। ठीक है साथियों, दूसरा, अब एक चीज़ जो अभी थोड़ा सा क्लियरिफाई हो जानी चाहिए और आपके दिमाग में भी ये पड़ जाना चाहिए, क्योंकि देखो साथियों, एक बड़ा मुद्दा है कि 27,000, मान लो लगभग 27,000 लोगों ने डीबी कराया। उसमें से हम मान सकते हैं कि 10,000 लोग आपकी रेंज में नहीं हैं। 10,000 लोग, मैंने कई बार बताया है, क्योंकि 5,000 लोग डीबी स्किप हो गए और 5,000 लोग हमारे भाई बहन थे पीएच वाले, तो वो हट गए। तो 17,000 फाइनली बचे। 17,000 फाइनल में मान लो को 4-5 हज़ार और हटा दो, तब भी 2-3 हज़ार लोग तो एक्स्ट्रा, 3-4 हज़ार लोग एक्स्ट्रा हैं ही हैं। 27,000 में से आपका 8,085 का चयन होना है, तो ऐसा तो नहीं है सबको जॉब मिलेगी। और आगे आप इतने समझदार हो, इसका कोई जवाब नहीं है साथियों। आप
किसी भी प्रकार का कोई गलत कृत्य, गलत कदम उठाने की कोशिश मत करना। क्योंकि देखो, निराशा होती है हमारे में कि जब रिजल्ट की उम्मीद टूटती है, जब रिजल्ट फाइनल में नहीं आता नाम और इतनी मेहनत की होती है तो दिक्कत होती है। आपको भी होगी, मेरे को भी हुई होगी, बहुत सारे एग्ज़ाम में मेरे को भी हुई है। लेकिन साथियों, एक परिणाम ही कुछ नहीं, लेकिन आपके सामने बहुत ज़िंदगी पड़ी है। आपके लिए बहुत सारे सुनहरे अवसर आएंगे। लेकिन ये समझ लो कि ये चीज़ ऐसा नहीं है कि अब अंतिम हो गया, अब इसके बाद कुछ नहीं है, अब तो एकदम डार्क है, सब ब्लैक होल हो गया पूरा का पूरा। ऐसा नहीं होता साथियों, ठीक है। तो आप बहुत समझदार हैं, तो इस समझदारी का परिचय आप जब रिजल्ट आए तब भी देना। हो मैं तो ये कह रहा हूँ 99% कल आने की उम्मीद है। अगर 1% हो सकता है तो संडे को भी अपलोड किया जा सकता है। और इनका प्लान है कि ये जो रिजल्ट है वो इसी साल अपलोड कर दिया जाए, अगली साल में ना पहुँचे। क्योंकि 31 तारीख के बाद तो अगली साल हो जाएगी, आप जानते हो। क्योंकि 31 तारीख ही 2023 है, उसके बाद 2024 आ जाएगी। अब साथियों फर्दर इसकी जो जैसे प्रोसेस होगी, जैसे रिजल्ट आ गया तो फर्दर प्रोसेस सिर्फ सिर्फ इसमें केवल केवल इसका ज्वाइनिंग आएगी आपकी। ज्वाइनिंग में समय लगता है थोड़ा, समय मान लो कि 1 महीना तो मान ही लो लगभग। अगर रिजल्ट 31 को भी आ गया, 30 कल आ गया या परसों आ गया, तो 1 महीना मान के चलो, 1 महीने में आपकी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। ऐसी बड़ी बात नहीं होती है, वो पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह है, बहुत जल्दी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, वो आयोग चाहेगा तो सब कुछ करा सकता है। बाद बाकी ज्वाइनिंग की बात है, ज्वाइनिंग जल्दी दी जा सकती है अगर ये आयोग सरकार चाहेगी तो। वैसे ये इसकी जो सूचना है इसलिए कंफर्मेशन मानी जा रही है कि जो आयोग ने कंफर्मेशन मांगी थी, मतलब मुख्यमंत्री उससे मांगा जाता सरकार से कि हम इस रिजल्ट को जारी करें कि नहीं करें, तो उसकी इंफॉर्मेशन इनको मतलब प्रोवाइड कर दी गई है कि आप रिजल्ट जारी कर सकते हो और आप फ्री हैंड हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे डिले करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, क्योंकि अब देखो जब ही मांगी जाती है, मतलब जब परमिशन जब मांगी जाती है, जब आपका सारी चीज़ ओके होती है, तो सब चीज़ ओके हैं तभी तो परमिशन मांगी गई है। और परमिशन के लिए ही परमिशन दे दी गई है सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा, कि परमिशन आप मतलब इस रिजल्ट को जारी कर सकते हो। तो ये मान लो कि आपका रिजल्ट अब डिले होने वाला नहीं है। आपका रिजल्ट कल, आज लास्ट हो सकता है, मैं कह रहा हूँ आज लास्ट हो सकता है, कल आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। और कल नहीं होगा तो आपका रिजल्ट बन के एक आध थोड़ा बहुत वो रहेगी होगी, सम दिक्कत और रहेगी होगी, तो परसों तो जारी होना ही होना है। आप कहोगे संडे है, संडे को भी रिजल्ट जारी होते हैं। आपने देखा है संडे को भी काम होता है, बहुत सारी भर्तियों पर संडे को भी काम चला है। और मैं इवन कहूँ कि वीडियो भर्ती पर अभी काम ब्रेक है, रुक गया है, लेकिन थोड़ा बहुत काम चल जरूर रहा होगा। इस भर्ती पर भी संडे संडे को काम चला है। लेखपाल भर्ती पर भी संडे संडे को काम चला है, बहुत सारे संडे काम हुआ है। लेकिन यही चीज़ है कि इसमें डिले हो गया है थोड़ा सा। लेकिन अब आपका डिले खत्म होने वाला है, आपके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं, अच्छे दिन शुरुआत होने वाली है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि कल का सूरज आपके लिए नई खुशियाँ, नई उम्मीद लेके आएगा। इसी होप के साथ आज सोइएगा और एकदम खुश रहिएगा, और आपका रिजल्ट कल आ जाएगा, ये हमें विश्वास है और आपको भी विश्वास होना चाहिए। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।